अक्षर अक्षर सत्यम शिवम सुंदरम बन जाए, सृजन हजार वर्ष का कैसे कैसे कोई गाए। भाला बरछी शमशीरों का, भाला बरछी शमशीरों का चढ़ा कलम पर पानी, चंद और जगनिक की चमकी बानी बड़ी सयानी। खुसरो बैठ पहेली बूझे, खुसरो बैठ पहेली बूझे, जब हिंदी तुतलाए, सृजन हजार वर्ष का कैसे कैसे कोई गाए। साची बात कबीरा बोले, साची बात कबीरा बोले, मीरा दर दर नाचे। रूप देखकर सूरा मचले, तुलसी घर घर बाँचे। एक सुघड़ महबूब जायसी से रचना करवाए, सृजन हजार वर्ष का कैसे कैसे कोई गाए। बाबा केशव, बाबा केशव घनानंद ने रस ही रस बरसाया, अपने सारे बोल बिहारी सोने में तौलाया। जंगी छंद गढ़े भूषण ने, जंगी छंद गढ़े भूषण ने मधुपद माकर टपकाए, सृजन हजार वर्ष का कैसे कैसे कोई गाए। जय शंकर की अमिट सर्जना, जय शंकर की अमिट सर्जना, पंत प्रकृति में खोया, और निराला कविता को ही ओढ़ बिछाकर सोया। अरे दिनकर धूमिल नागार्जुन तो बात सड़क पर लाए, सृजन हजार वर्ष का कैसे कैसे कोई गाए। इन पंक्तियों में डॉक्टर प्रणय ने समूचे हिंदी साहित्य के इतिहास को क्रमबद्ध प्रस्तुत किया है। इस गीत से आपको अंदाज लग गया होगा कि आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। बच्चों, साहित्य के इतिहास का अध्ययन विभिन्न काल की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। इसीलिए काल विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक काल की सीमा का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न युगों में साहित्यिक प्रवृत्तियों की शुरुआत, उनका उतार चढ़ाव उनकी सीमा का निर्धारण करती है। हर युग का स्वरूप बदलते मूल्यों और स्थिति के अधीन होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जैसे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, परंतु सर्वमान्य विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा गया, संवत 1050 से 1375 तक। और दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया, यह 1375 से 1700 तक। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा गया, इसका समय है संवत 1700 से संवत 1900 तक। और आधुनिक काल
चौथा है, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। ये 1900 से अब तक निरंतर चल रहा है। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में अन्य प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थीं, और विभिन्न प्रकार की रचनाएं जो हैं हुई हैं, अनेक भावों में हुई हैं। अब आता है नंबर 1, जो पहला है आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, संवत 1050 से 1375 तक। आदिकाल को हिंदी साहित्य के अन्य इतिहासकारों, विद्वानों एवं मनीषियों ने कई और नाम दिए हैं। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधिकाल कहा, और राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे अपभ्रंश काल कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल की संज्ञा दी। कुछ विद्वानों ने इसे चारण काल भी कहा है। अनुसंधानकर्ताओं और समीक्षकों ने इसे आदिकाल और वीरगाथा काल का ही नाम प्रशस्त किया है। अब बच्चों, हम देखते हैं कि ये जो आदिकाल है, जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं, इसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली बात है युद्धों का सजीव चित्रण। उस समय के रचनाकारों ने, कवियों ने युद्ध भूमि में रहकर आंखों देखा हाल भी लिखा है। जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। वे स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित रहते थे, इसीलिए युद्धों का सटीक चित्रण हुआ है। आश्रयदाता राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी हुआ है। इसमें वीर रस तथा ओज गुण की प्रधानता रही है वीरगाथा काल में। इस काल के अधिकांश कवि चारण थे, जो कलम के साथ तलवार के भी धनी थे। इसीलिए कहा जाता है कि वीरगाथा काल का साहित्य तलवार की नोक और रक्त की स्याही से लिखा गया। वीरगाथा काल में रासो साहित्य अधिक लिखे गए, जिसमें वीरों का शौर्य प्रदर्शन दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा अनेक रचनाकारों ने प्रकृति एवं सौंदर्य चित्रण भी किया है। शौर्य और प्रेम की ओजस्वी और सरस अभिव्यक्ति वीरगाथा काल में, एक और जहाँ शौर्य की अभिव्यक्ति हुई है, वहीं दूसरी ओर प्रेम की भी अभिव्यक्ति। मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना, जैसे महाकवि विद्यापति के ग्रंथ कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इस युग में पहेलियों और मुकरियों का भी सृजन हुआ। अमीर खुसरो ने अनेक पहेलियां और मुकरियां लिखकर कीर्तिमान स्थापित किया है। डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग, वीरगाथा काल में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा फारसी, अवधी, ब्रज, प्राकृत, संस्कृत तमाम भाषाओं का प्रयोग जो है दर्शनीय है। और बच्चों, छंदों में आल्हा और दोहा, सोरठा, तोमर, रोला, छप्पे आदि का बहुत सार्थक प्रयोग हुआ है। वीर भावों पर आधारित प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य का सृजन हुआ। इसके अतिरिक्त आदिकाल में अन्य प्रमुख काव्य धाराएं भी प्रवाहित हुईं, जैसे जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य। ये देखते हैं कि वीरगाथा काल में कौन कौन से कवि हुए और उनकी रचनाएं देखते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है नरपति नाल का। नरपत नाल ने लिखा है विशल देव रासो। और दूसरे हैं चंद्रवरदाई,
जिन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। और इसी तरह से दलपति विजय ने लिखा है खुमान रासो। और भट्ट केदार ने लिखा है जयचंद्र प्रकाश। इसके बाद जगनिक का आल्हा खंड बहुत प्रसिद्ध है। आज भी ओज के लिए, शौर्य के लिए आल्हा खंड गाया जाता है। आल्हा को बहुत प्यार से, बड़े चाव से गांव के लोग गाते हैं इसको। नल्ह सिंह भाट ने लिखा है विजयपाल रासो। सारंगधर ने लिखा है हमीर रासो। शालिभद्र सूर्य ने लिखा है भरतेश्वर बाहुबली रास। मधुकर कवि ने लिखा है जस मयंक चंद्रिका। और इसी तरह से अमीर खुसरो, जो पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं, किस्सा चाहा दरवेश, पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। और विद्यापत ने कीर्तिलता कीर्ति पताका। तो इसके अतिरिक्त भी अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से वीर गाथा काल को गौरव प्रदान किया है। लौकिक साहित्य में ढोला मारू रा दूहा, कवि कल्लोल की रचना, और कवि रोड़ा की राउल वेल बहुत प्रसिद्ध है। ये लौकिक साहित्य में परिगणित किया जाता है। इस प्रकार आदिकालीन हिंदी साहित्य अपभ्रंश साहित्य के समानांतर विकसित हुआ। इस युग में हिंदी भाषा जनजीवन से रस लेकर आगे बढ़ी। उसने अपनी अनेक बोलियों को एक रूपता की ओर बढ़ाकर एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जीवन के विविध पक्षों का उसके साहित्य में चित्रण हुआ है। परवर्ती कालों के लिए उसने अनेक परंपराएं डाली, अनेक काव्य रूप और शैली शिल्प आदिकालीन साहित्य में प्रकट और पुष्ट हुए। अतः आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध युग माना जा सकता है। बच्चों, वीरगाथा काल के बाद आता है भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, संवत 1375 से 1700 तक। भक्ति साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई, परंतु यह भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित नहीं रही, अपितु शैव और आपका शाक्त, इसके अतिरिक्त बौद्ध और जैन संप्रदाय तक इस प्रवाह से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। वास्तव में हिंदी का आदिकाल युद्धों में बीता, अशांति में रहा, मुसलमानों का राज्य देश में स्थापित हो गया, लेकिन यवनों और हिंदुओं में सामंजस्य नहीं था, विचार नहीं मिल रहे थे, एक साथ रहते हुए भी दूर दूर थे। ऐसे समय में देश में सब ओर धर्म के महान प्रचारक अवतरित हुए, जैसे स्वामी रामानंद, स्वामी वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बकाचार्य तथा माधवाचार्य आदि महान विभूतियों ने देश का समस्त वातावरण ही धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण बना दिया। फलतः उसका प्रभाव तत्कालीन कवियों पर भी पड़ा और उनके हृदय से भक्ति की कविता फूट पड़ी। भक्ति की प्रधानता होने के कारण ही इस काल को भक्ति काल कहा गया। अब बच्चों, भक्ति काल में खूबियाँ क्या थी, विशेषताएं क्या थी, प्रवृत्तियाँ क्या थी? तो सबसे पहले आप समझिए कि गुरु की महिमा का वर्णन प्रत्येक कवि ने, जैसे संत कबीर ने गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, और संत कबीर की तरह
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्रत्येक रचनाकार ने अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। भक्ति काल में प्रमुख रस शांत है, शांत रस, और इसके साथ वात्सल्य और श्रृंगार की भी प्रधानता रही है। भाषा में लोक भाषा का प्रयोग किया रचनाकारों ने, जैसे अवधि और ब्रज। अवधि में गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध है और मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है। और ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा में महाकवि सूर की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। इस युग में यानी भक्ति काल में ईश्वर के लोक रक्षक और लोक रंजक दोनों रूपों का मनोरम वर्णन है। लोक रक्षक के रूप में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं और लोक रंजक के रूप में हमारे माधव आते हैं, कृष्ण आते हैं, और कभी ये लोक रक्षक बन जाते हैं, कभी लोक रंजक बन जाते हैं। तो इन दोनों रूपों का विस्तार के साथ वर्णन हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये थी बच्चों कि भक्तिकालीन जो कवि थे मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कुरीतियों, अंधविश्वासों व बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया। मुसलमानों के सूफीवाद और भारतीय सिद्धों और नाथपंथियों के प्रभाव के कारण काव्य में रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुई, रहस्यवादी रचनाएं सामने आईं। प्रबंध व मुक्तक दोनों शैलियों में रचना की गई। धार्मिक कट्टरवाद का मुखर विरोध हुआ, खुल करके विरोध हुआ। भक्ति काल में अनेक प्रवृत्तियां प्रचलित थीं, जिनके आधार पर इस काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले है सगुण काव्य धारा। भक्ति काल में पहला है सगुण काव्य धारा और दूसरी है निर्गुण काव्य धारा। सगुण और निर्गुण, सगुण जो है ईश्वर के रूप को, उनके सौंदर्य को, उनके लालित्य को स्वीकार करते हुए सगुण रूप में परमात्मा की भक्ति की। और जो निर्गुणोपासक हैं, जो निर्गुण काव्य धारा के रचनाकार हैं, उन्होंने ईश्वर को निर्गुण के रूप में स्वीकार किया और उनकी उपासना जो है वह निर्गुणोपासना है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत दो काव्य धाराएं थी, रामाश्रयी काव्य धारा और कृष्णाश्रयी काव्य धारा। रामाश्रयी काव्य धारा में जो प्रमुख कवि थे वो थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और कृष्णाश्रयी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे वो महाकवि सूरदास। इसी तरह से निर्गुण काव्य धारा में भी दो धाराएं नहीं, एक ज्ञान मार्गीय शाखा और दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कबीर प्रमुख थे और प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद। अब इस जो सगुण काव्य धारा है तो इसकी जो अलग अलग शाखाएं प्रशाखाएं हैं, तो जैसे राम भक्ति शाखा, अब उसकी क्या विशेषता है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस धारा के अनुयायी राम को अपना आराध्य मानते हैं। उन्होंने राम को लोक रक्षक रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया और इनकी जो उपासना है वह दास्य भाव की है। अपने को दास मानकर, अपने को सेवक मानकर इन्होंने उपासना की है राम भक्ति काव्य धारा वाले कवियों ने। लोक मर्यादा के प्रति आस्था व्यक्त की गई, इसमें भक्ति भावना की प्रधानता रही और प्रबंध काव्यों, महाकाव्यों की प्रधानता रही। और भाषा जो है अवधि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। इस काल के जो कवि हैं, जो प्रमुख कवि हैं,
वे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और गोस्वामी तुलसीदास के जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं वह 12 हैं, जिसमें से प्रमुख हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक इत्यादि। और दूसरे संत कवि हुए नाभा दास। नाभा दास जी ने लिखा है भक्त माल। और तीसरे हैं प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की है। हृदय राम ने हनुमान नाटक की रचना की है। और स्वामी अग्रदास, इन्होंने राम ध्यान मंजरी की रचना की है। तो इस प्रकार से राम काव्य धारा में बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रभु राम का यशोगान किया है। अब आता है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा की जो विशेषताएं हैं, कृष्ण को आराध्य मानकर इस शाखा के अनुयायियों ने ईश्वर भक्ति की है। जैसे राम काव्य धारा में राम को प्रमुख माना गया, इसी प्रकार से कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण को स्वीकार किया गया। इस धारा के मानने वालों ने सख्य भाव की भक्ति की। अभी हमने आपको बताया कि राम काव्य धारा के कवियों ने दास्य भाव की उपासना की और कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने सख्य भाव की उपासना की, प्रभु को सखा के रूप में स्वीकार किया। इसमें श्रृंगार, शांत और वात्सल्य रस की प्रमुखता रही है। प्रायः मुक्तक काव्य की रचना हुई। कुंडलिया, दोहा, चौपाई ये प्रमुख छंद रहे। और कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं उनमें से प्रमुख जो हैं महाकवि सूरदास हैं। सूरदास ने 3 ग्रंथों का सृजन किया, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। और दूसरे हुए नंददास। नंददास में नाम माला और नाम मंजरी और मीरा, नरसी का मायरा, गीत गोविंद की टीका। और एक और कवि हुए नरोत्तम दास, जिनका सुदामा चरित विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरह से कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने अपार साहित्य का सृजन किया। इसमें अष्टछापी कवि भी आते हैं और अष्टछापी कवियों ने मिलकर भगवान कृष्ण का गुणानुवाद बहुत स्तरीय ढंग से किया है। अब बच्चों आती है निर्गुण काव्य धारा। मैंने आपसे बताया था कि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत 2 काव्य धाराएं थीं, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गीय काव्य धारा जो हैं उसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर विशेष बल दिया गया और आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति संभव है, इस सत्य को सामने रखा गया। आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति संभव है। ज्ञान, सत्य और ईमानदारी पर विशेष जोर दिया। उस समय जो कुरीतियां थीं, बाह्य आडंबर थे, उनका खुल करके विरोध किया। जैसे संत कबीर ने, अरे इन 2 राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई। इसी तरह से कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और हिंदुओं के लिए भी जो कुरीतियाँ थीं, जप माला छापा तिलक सरह न एक काम, और माला फेर जुग गया, गया न मन का फेर, अरे कर का मन का डार के मन का फेर। इस तरह से जो कुरीतियाँ थीं, वाह आडंबर था, उन सब का खुल करके विरोध किया। और गुरु की महिमा का प्रतिपादन, गुरु को सर्वोपरि माना ज्ञान मार्गी काव्य धारा के रचनाकारों ने, जिसमें प्रमुख कवि जो थे वे संत कबीर, जिनका साखी, शबद और रामायणी तीनों को मिलाकर के बीजक ग्रंथ संपादित किया गया है। कबीर पढ़े लिखे थे नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ,
अब अपने मुखई कबीरा सकल जनाई बात। उनके जो शिष्य थे धर्मदास ने उनके साहित्य को लिपिबद्ध किया। और दूसरे रचनाकार थे दादू दयाल, जिन्होंने साखी और पदों की रचना की है। रैदास जो हैं, इनके पद बहुत प्रसिद्ध हैं संत रैदास के। गुरु नानक साहब के जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। एक बहुत बड़े कवि हुए थे उस समय, सुंदर दास का जो ग्रंथ है वो है सुंदर विलास। अब बच्चों, दूसरा आता है प्रेम मार्गी काव्य धारा। पहले ज्ञान मार्गी थी, अब दूसरा है प्रेम मार्गी काव्य धारा। प्रेम मार्गी काव्य धारा में प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अतः मनुष्य से प्रेम करे तो परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है। सूफी दर्शन और रहस्यवाद का प्रभाव इनके साहित्य में देखा जा सकता है। एकेश्वरवाद के प्रति आस्था, यह जो एकेश्वरवाद के प्रति आस्था है, यह एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति को मानने वाले, एक ही ब्रह्म है दूसरा नहीं है, एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है। तो एकेश्वरवाद के प्रति आस्था प्रेम मार्गी शाखा में दिखाई देती है। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने अवधी में पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम की रचना की थी। इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। और दूसरे हुए मज्झन ने मधुमालती लिखा है, यह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और एक हुए थे शेख नबी का ग्रंथ है ज्ञान दीप। और एक हुए उस्मान का जो ग्रंथ है वो है चित्रावली। और एक हैं कासिम शाह, जिनका ग्रंथ है हंस जवाहर। अब आपने समूचे भक्तिकाल को देखा। भक्तिकाल का जो साहित्य है वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? भक्तिकाल को। तमाम साहित्यकारों ने, मनीषियों ने, बुद्धिजीवियों ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना है। क्यों? वास्तव में मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक सभी क्षेत्रों में संकट के बादल छाने लगे थे। निराशा जन जन में समा गई थी। उस समय संतों की जो वाणी थी वह अमृत तुल्य रही आम जनमानस के लिए। निराशा के इस दौर में देश और समाज को उबारने के लिए संतों और परमात्मा, एक तो संत सदगुरु, दूसरे परमात्मा माने ईश्वर का ही एकमात्र सहारा मिला उस समय के जनमानस को। मानवीय प्रेम, ईश्वरीय भक्ति में जो मन की निराशा थी उस अवसाद को दूर करने का रास्ता मिल गया। आध्यात्मिक जागरण हुआ, उत्कृष्ट साहित्य सर्जना हुई, समाज सुधार और सामाजिक समरसता का प्रयास हुआ। इस कारण से भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है।